सभी को सुप्रभात। मैं डॉक्टर धनुधर झा इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण में आज का विषय है प्रत्यय। इससे पहले आप उपसर्ग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। उससे भी पहले कारक आदि की जानकारी आप ले चुके हैं। यदि नहीं तो पहले कारक को जरूर देखें, उपसर्ग को जरूर देखें, फिर आप इसको समझेंगे। उपसर्ग में आपने देखा कि शब्द से पहले उसका प्रयोग करते हैं और प्रत्यय जो आप पढ़ने जा रहे हैं शब्द के बाद है, शब्द या धातु के बाद है। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं। तो देखिए यह प्रत्यय, तो प्रत्यय की परिभाषा जानने से पहले प्रत्यय के बारे में ही देखिए, प्रत्यय को देखिए कि प्रत्यय कैसे बना। तो यहां देखिए प्रति उपसर्ग है और ई धातु इनगतो धातु है। संस्कृत में प्रत्यय संस्कृत शब्द है और अप्रत्यय हुआ है। तो प्रति उपसर्ग है और ई धातु और अप्रत्यय हुआ है। अप्रत्यय का यहां विधान किया गया। इन गतो धातु से अप्रत्यय का विधान हुआ अर्थात ई और अ हुआ। ई ए में परिवर्तित हो जाता है, ए अ बना। फिर ए के स्थान में अयादि छंद आप पढ़े हैं, फिर इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अय ए के स्थान में अय हो गया और अय अ मिल गया तो अय बन गया प्रति अय। अब प्रत्यय में जो ई है, ई के स्थान में यण हो गया तो प्रत्यय बन गया। इस प्रकार देखिए त्यो तो ई और ई के स्थान में य हुआ तो प्रत्यय, फिर यह मिल गया तो प्रत्यय, यह प्रत्यय बन गया। इस प्रकार आप देखिए ई का अर्थ है गति, तो अय का अर्थ हुआ चलने वाला। अय मतलब हो गया गति है इसका, इसके अनुसार अय का अर्थ हो गया चलने वाला अय। और प्रति जो उपसर्ग है इसका अर्थ है साथ में, पर में अर्थात बाद में, अर्थात बाद में जो चले। तो देखिए ई धातु है, इसके बाद में इसका प्रयोग हुआ ना, तो बाद में जो चले शब्द के अनुसार आपने अर्थ भी देखा। संस्कृत में इसलिए इसकी परिभाषा बनी है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका विधान किया जाए अप्रत्यय का ई धातु से विधान किया गया, इसलिए इसको प्रत्यय कहते हैं। इसी के अनुसार यहाँ इसकी परिभाषा बनी है भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड, अर्थ है कुछ जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहे जाते हैं। नया शब्द बन गया, ई धातु है, उससे प्रत्यय का विधान हुआ। अब वह अ जो है शब्दांश है, शब्द का छोटा सा पार्ट है। अ का आप स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आप याद करते हैं कि suffixes are the subsidiary words which are not used independently but modify the sense of a word when attached to it in the end, अर्थात अंत में जब हम इसको प्रयोग करते हैं तो उसका एक सार्थक रूप बन जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना यह है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं। संस्कृत में विशालता है, हिंदी में भी है, परंतु आपको कम समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराएं तो इस दृष्टि से संक्षेप में बताया जा रहा है, लेकिन संक्षेप में आप पूरी जानकारी ले लेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपके पास है क्या जो प्रत्यय करेंगे? हमारे पास है शब्द और नाम वाला शब्द और काम वाला शब्द। तो नाम वाला शब्द जैसे मेरा नाम, आपका नाम, अकाम वाला पढ़ना लिखना आना जाना खाना। अब तो या तो काम वाला से प्रत्यय कर लेंगे या तो नाम वाला से करेंगे। तो यहां देखिए काम वाला शब्द में थोड़ा और अंदर में जाइए, तो जैसे विशाल वृक्ष देख रहे हैं और उसके अंदर में रूट है, जड़ है, जिससे वो विशाल वृक्ष आपके सामने खड़ा है। उसी तरह शब्द जो विशाल है उसका मूल क्या है, रूट क्या है, धातु है। तो या तो धातु से प्रत्यय करेंगे या तो शब्द से। तो कहेंगे सर धातु के बारे में जानकारी नहीं है, धातु कैसे पकड़ेंगे? तो धातु को यदि पहचानना हो हिंदी में तो तू लगाकर वाक्य प्रयोग कीजिए, अपने आप धातु देख लेंगे। जैसे तू पढ़, तुम नहीं, तुम पढ़ते हो, लेकिन तू लगाकर वाक्य प्रयोग करें, तू पढ़, तू लिख, तू
आ, तू जा, तीर पढ़ लिख खा जा, क्या है? धातु है। तो यहाँ सो धातु से प्रत्यय करेंगे। धातु को ऐसे पहचाने, या तो शब्द से प्रत्यय करेंगे, धातु से प्रत्यय करके शब्द बना लेंगे और फिर उससे प्रत्यय करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय के दो भाग हुए, धातु से प्रत्यय और शब्द से। तो जो धातु से प्रत्यय होते हैं उनका नाम हो गया कृदंत। अब जो शब्द के बाद प्रत्यय करेंगे वो तथ्य। तो धातु में भी आपको यहाँ पर दो भाग में बांट दिया गया है। यहाँ देखिए, एक मैंने लिखा है क्रिया प्रत्यय, मुख्य तो कृत अत्यधिक है, लेकिन एक क्रिया प्रत्यय भी आपके सामने में लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ है, धातु के बाद प्रत्यय करने पर क्रिया ही रह जाती है, जो कि संस्कृत में तिङन्त है, और कृत में क्या होगा, वो शब्द बन जाएगा। जैसे देखिए आगे उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, खा धातु है, या प्रत्यय किया आपने, खाया बना। खा धातु है, एगा खाएगा। तो ये धातु है, धातु के बाद प्रत्यय करने पर क्रिया बनी है, ध्यान दें, संज्ञा विशेषण आदि नहीं, खाओ खाओ इत्यादि। लेकिन अब जो कृत प्रत्यय में आप देखेंगे उसमें क्या होगा, प्रत्यय करने के बाद संज्ञा बनेगा, नहीं तो विशेषण आदि। देखिए, कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें इसके 5 भेद हैं। या तो वो कर्ता अर्थ में होगा, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो आप कारक पढ़े होंगे तो कर्ता समझ रहे होंगे, नहीं तो जरूर देखें वहां कारक वीडियो। तो कर्तृवाचक में देखिए, इसमें संज्ञा या विशेषण, वहां क्रिया ही रह गई है, लेकिन यहाँ संज्ञा या विशेषण के रूप में वह शब्द परिवर्तित हो जाएगा। इसमें जैसे उपसर्ग में आपके सामने तत्सम तद्भव आगत है, उसी प्रकार प्रत्यय भी मिलेंगे आपको। तो देखिए, तत्सम है पहले, अर्थात संस्कृत वाला शब्द यहाँ है, जितने भी संस्कृत वाले शब्द मिलेंगे तत्सम में। तो अक प्रत्यय देखिए, गाय धातु है गई, और अक हुआ, ऐ का आय आदेश हुआ, गायक बन गया, जिसका अर्थ हुआ गाने वाला, कर्ता हो गया ना। उसी तरह अब बना लें इसको, नई अक नायक, नई में ऐ, ऐसे ही हो जाएगा नायक। पाठ, पाठ से अक करेंगे, पठ अक, पठ में प में ओ, आ में परिवर्तित, तो पाठक। सेवक, यहां पर आपको दिखा भी दिया गया, नी नाय में परिवर्तित हुआ, अक है मिल गया। फिर उसी तरह पठ, पाठ में अक प्रत्यय होने के कारण पठ पाठ में परिवर्तित हो गया। गई, अक होने के कारण गाय में परिवर्तित हो गया, माने ऐ आय में परिवर्तित हुआ, तो गाय। इस प्रकार प्रत्यय करने के बाद शब्द बनते हैं। ता में देखिए, ये भी कर्ता अर्थ है, नेता, नी है, अतः ले चलने वाला अर्थ हुआ। उसी तरह अभिनेता, अभी उपसर्ग भी है इसमें, और नी प्लस ता तो नेता बन गया। वी उपसर्ग, क्री अतः विक्रेता, फिर कर ता जोड़ दीजिए कर्ता। इस तरह और भी शब्द हैं, खोजें, कर्ता अर्थ में है ये सब। उक में देखिए, भिक्षुक मैंने भीख मांगने वाला, कर्ता। भिक्ष उक, छ से मिल गया, भावुक, ये संस्कृत प्रत्यय हैं। तद्भव में आई, अर्थात हिंदी के प्रत्यय मिलेंगे इसमें। हार, होनहार, यहां पर थोड़ा ध्यान दे, हो धातु है तो हो, और इसमें ना प्रत्यय लगा, हो ना, और फिर हार करें। यहाँ होना अर्थात हो ना और हार, होनहार, ना का जो आ ओ में परिवर्तित हो गया। उसी तरह यहां भी समझ जाए आप, खेलना और हार, तो खेलन हार। सेव ना हार, सेवन हार। अय्या में देखिए, ये भी कर्ता अर्थ में है, वैया भी, अय्या या वैया। गवैया, तू गा, तो गा धातु है, और अय्या हुआ तो गवैया बन गया। तू खेब, अय्या, खेब खीब बन गया, अय्या होने के कारण। तू खा, खा धातु है, धातु के लिए तू प्रयोग जरूर करें, तभी आप समझ जाएंगे। तो खा, ऊ खाऊ बना। उसी तरह उड़, आओ उड़ाऊ बन गया। तो धातु जरूर इसमें खोज ले। पियक्कर देखिए, तू पी, पी धातु, अक्कर पियक्कर, पी में ई छोटी के रूप में परिवर्तन है, यहाँ ध्यान रखें, पी छोटी ना लिखें, पहले पी ऐसे करेंगे, पी अक्कर, और जब बन गया तो पियक्कर हो गया। उसी तरह तू भूल, और अक्कर तो भूलक्कर, छोटी यू बन गया। उसी तरह घुमक्कर। आगत उपसर्ग में आइए, दार,
लेन दार, लेनदार, देन दार, मतलब तू ले, अल्ले से लेना, लेना के बाद दार, तू दे, दे से बनाया देना, देना के बाद दार प्रत्यय कर दिया। आग, तैर आग, तैराक, आलू सब करता अर्थ में है। झगड़ और आलू, झगड़ आलू, तू झगड़, झगड़ धातु। यल, सड़ियल, सड़ियल, अड़ियल। इसी तरह और भी शब्द खोजें जो धातु खोजें और उसके बाद प्रत्यय करने के बाद यदि कर्तार्थ में है तो कर्तृवाचक हो गया, और यदि कर्मार्थ में है तो कर्मवाचक कर लेंगे। जैसे आइए कर्मवाचक में चटनी, चट, तू चाट, अर्थात चाट धातु है, नी और आ ओ में परिवर्तन है, यहाँ देख ली, तो चटनी बन गया। जो चाटा जाता है कर्मार्थ है, जो चाटा जाता है, जिसको चाटते हैं कर्म है ना। तू फूक, जिसको फूकते हैं, जो फूका जाता है, तो फूक नी। सूंघ नी, तो सूंघनी। ना में देखिए कर्मार्थ है इसका भी। ओढ़ना, ओढ़ना जो ओढ़ा जाता है। खाना जो खाया जाता है, खाना। औना भी है कर्मार्थ में। बिछौना, बिछाड़, औना, बिछौना जो बिछाया जाता है। अब करण अर्थ में जो सहायक है, कर्ता कर्ण और करण। संस्कृत प्रत्यय में आइए, अन, कर और अन, करण जिससे किया जाए, करण अर्थ हुआ ना। फिर भवन, चिंतन जिससे चिंता किया जाए, चिंतन हो गया। हिंदी प्रत्यय में नी, चल नी, चलनी जिससे चला जाए, करण अर्थ देख लीजिए, करण अर्थ है जैसे चलते हैं हम लोग। फूंकनी, फूंकनी, धौंक अनी, धौंकनी, कतर अनी, कतरनी। ना भी है इसमें। ढक अन्ना, ढकना जिससे ढका जाए। उसी तरह पीठ ना, अब छोटी हो गया प्रत्यय करने के बाद पीठ ना, पीटना। बेल ना, बेलना। ई प्रत्यय भी है इसी अर्थ में। फंस और ई बनने के बाद बन गया फांसी, आगे अतिरिक्त। रेत ई, रेती। बेल न, न प्रत्यय इसमें बेलन। उसी तरह झार न, झारन। ये करण अर्थ में भी। अब आइए भाववाचक है, भाव अर्थ होगा। हिंदी प्रत्यय में पहले देखिए, न, लिखना, लिखना, लिख धातु लिख, ना, तू पढ़, पढ़ धातु है, ना, पढ़ना। आन, उड़ान, मिलान, आन प्रत्यय, उड़ और आन, उड़ान। मिल, आन, मिलान, उठ, आन, उठान। आई प्रत्यय, पढ़, आई, पढ़ाई, लिख, आई, लिखाई। तो ये देख रहे हैं भाववाचक, भाववाचक। भाववाचक में ई भी है। हंस और ई, हंसी। बोल, ई, बोली। अन प्रत्यय में आइए भाववाचक में। जल, अन, जलन। चिंत, अन, चिंतन। मन, अन, मनन। आवट, तू देख और आवट, देख, दिख बन गया, दिखावट। मिल, आवट, मिलावट। सज, आवट, सजावट। भाववाचक में ही आवा है। बोल, आवा, तू बोल और आवा, मतलब मूल धातु को समझ लें और उसके बाद देख लें प्रत्यय होगा। बोल, आवा, बोल, आवा। यहां पर बोलिए क्या होगा, तू देख और आवा, उसके बाद बचा हुआ है आवा, तो मतलब धातु के बाद बचा प्रत्यय। इस प्रकार ट्रिक से एकदम तो आप आसानी से समझेंगे कि तू लगाकर वाक्य प्रयोग करें और उसके बाद बचा हुआ प्रत्यय है। क्रियावाचक देखिए, यहाँ पर क्रियावाचक का पहले भी क्रियावाचक एक बताया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है। इस क्रियावाचक में क्या है, जिनसे क्रियाओं के समान ही भूतकाल, पास्ट टेंस या वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस के वाचक विशेषण या अव्यय बनेंगे। यहाँ वहां धातु से क्रिया बनी थी, यहाँ विशेषण या अव्यय बनते हैं। लेकिन क्रिया अर्थ हो रहा है, कहीं विशेषण है तो कहीं अव्यय है। सबसे पहले संस्कृत में देख लीजिए, श्राव्य, मंतव्य, य प्रत्यय, कर्तव्य। अनीय में देखिए, करणीय, कथनीय, अनीय है, गोपनीय, पठनीय। य प्रत्यय में देय, गेय, दा है और य और दा का आ ए में परिवर्तित हो गया है। उसी तरह है गेय, फिर पेय, पा है और य और आ ए में बदल गया तो पेय। उसी तरह उपमा और य और उपमा का जो आ है ए में परिवर्तित हो गया तो उपमेय बन गया।
अब थोड़ा इसमें कुछ कहना है, भाववाचक में क्या है, इसमें कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे कि भाववाचक का रूप भी है और मूल धातु रूप दोनों में समानता है। जो संस्कृत माने जैसे देखिए हिंदी प्रत्यय में पहले, अच्छा क्रियावाचक का पहले इसमें एक और कुछ पहले इसको देख लें फिर यहां बताएंगे। जैसे देखिए संस्कृत प्रत्यय में श्रव्य हो गया और हिंदी प्रत्यय में भी है, फिर इसके बाद में कुछ चर्चा करेंगे। हिंदी प्रत्यय में है ता हुआ तो भागता हुआ, यह विशेषण का काम कर रहे हैं। भागता हुआ बैल, अय्या हुआ में सोया हुआ सिंह, सिंह का विशेषण हुआ ना, तो विशेषण का पहले बताया गया तो विशेषण या अव्यय। आप प्रत्यय भी होता है, जैसे मरा मनुष्य, मरा हुआ मनुष्य भी बोलते हैं, हुआ के बिना भी प्रयोग है। तो यहाँ देखिए इसमें जो चर्चा चल रही थी भाववाचक में, यहाँ कुछ ये बात है कि मूल रूप और भाववाचक में दोनों में समानता है। जैसे देखिए मार धातु है, तू मार, तू पीट, अब मार पीट भाववाचक है। तू दौड़, दौड़ धातु भी है, अब भाववाचक भी है। तू खोज धातु भी है और भाववाचक भी है। पुकार, इस प्रकार भाववाचक भी है और मूल धातु भी है, दोनों में समानता है। इस प्रकार आप धातु से प्रत्यय करेंगे या शब्द से प्रत्यय करेंगे। धातु से प्रत्यय किया तो कृत प्रत्यय, अकृत जिसके अंत में कृदंत, और शब्द से करेंगे तो तद्धित हो गया, तद्धित जिस प्रत्यय के अंत में होगा तद्धितांत। बस आप इसको जरूर पहले उतारें, लिख लें, फिर हम लोग तद्धित प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। आप इसको पूरा उतार लें।